अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डेटा समझ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा शर्तें हों वो ज्यादा देर चलता नहीं। लेकिन एक्सेल में आप जितनी मर्जी शर्तें लगा लें, एक्सेल जरूर आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर दो प्लेयर्स हों तो वो आपस में शर्त लगा सकते हैं कि भाई अगर तीनों मैच तुम मुझसे जीतोगे तो मैं तुम्हें प्लेयर मानूंगा। या फिर अगर कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर हो तो वो कहेगा भाई एक भी मैच मुझसे जीत जाओ तो तुम विनर और मैं हार गया। या फिर पेरेंट्स भी अपने बच्चों से शर्तें लगा लेते हैं कि अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट में 80 से ऊपर नंबर ले लो या फिर कम से कम 6 सब्जेक्ट्स में तुम पास हो जाओ, 40 से ऊपर नंबर आ जाएं, तो तुम्हें फलाना इनाम लेके देंगे। तो इस तरह की जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या शर्तें, एक से ज्यादा शर्तें आपके पास हों और आपने उसका रिजल्ट निकालना हो, तो उसके लिए भी एक्सेल में टूल्स भी हैं, फार्मूला भी हैं। तो आज हम उन्हीं फार्मूला पे बात करेंगे, लेकिन आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो आपको एंड में पता चलेगा भाई जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आती हैं, तो सिर्फ इफ का फार्मूला आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। तो आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये इतनी ज्यादा शराइत एक्सेल किस तरह हल करता है। तो दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए हम ये वाली फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जिन फार्मूलों की बात कर रहे हैं वो है एंड और। तो एंड एक फार्मूला है और दूसरा और है, और इन दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। आप यहां पे देखें, अगर आप पहली दफा इन फार्मूलाज को देख रहे हैं तो ये वाला स्टेप तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन इसकी आगे जो मैं आपको मिसालें दूंगा जिसमें कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं, और आप देखेंगे कि हम इसके अंदर एक और फॉर्मूला डाल के किस तरह से एंड या और फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए और हम स्टार्ट करते हैं एंड और के सिंटैक्स से। बिल्कुल सेम सिंटैक्स है जिस तरह हम इफ के फॉर्मूले में एक कंडीशन डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कंडीशन ठीक होगी तो ये करो, कंडीशन गलत होगी तो ये करो। तो जो हम शर्तों की बात कर रहे थे वही हम यहां पे कंडीशन वाली जगह पे अप्लाई करेंगे। तो पहले देखते हैं एंड में। सिंटेक्स तो बिल्कुल सेम है कि जी आप एक से ज्यादा कंडीशंस डाल सकते हैं और उनके सिनेरियो थोड़े मुख्तलिफ हैं। एंड के केस में क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का रिजल्ट या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इसमें कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा, कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। ये सिंपल बुलियन इसको बोलते हैं। या आपको ट्रू मिलेगा रिजल्ट या फॉल्स मिलेगा। तो अब आते हैं एंड पे। एंड में क्या होता है कि जब सारी कंडीशंस ट्रू हो, जितनी भी आपने 10 कंडीशंस डाली हैं तो 10 की 10 ट्रू होनी चाहिए, कोई एक भी फॉल्स ना हो। तो उस केस में ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा। और 10-12 जितनी भी आपने डाली है उसमें से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है, जैसे हमने मिसाल दी थी कि जी तीनों मैच जीतने हैं तुमने मुझसे बेस्ट ऑफ 3 में, तो अगर 2 जीत लिए और एक हार गया तो ये आपको आंसर में फॉल्स देगा। तो तीनों के तीनों जीतने चाहिए, तभी ये एंड वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और पे आ जाते हैं। और बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहता है कि कोई एक लॉजिक, आपने 100 लॉजिक्स दी हैं, 100 कंडीशंस लगाई हैं, कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो वो आपको ट्रू आंसर देगा। और अगर सारी की सारी फॉल्स आएंगी, रॉन्ग होंगी कंडीशंस, तब जाके ये आपको फॉल्स देगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल हम एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लेते हैं कि जी 10 सब्जेक्ट आपने अपीयर हुए हैं और कंडीशन ये थी कि जी 10 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट में आप पास हो जाएं तो गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे देगी। हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं कि एंड की एग्जाम्पल किस तरह लगाते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एंड के लिए, जिसमें सिंपल सी एग्जाम्पल है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों में पास होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम यूज करेंगे एंड का फॉर्मूला। तो हम यहां पे आके ई कॉलम में एंड का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू एंड, टैब दबाएं, पहली कंडीशन लगाते हैं कि मैथ्स के नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए। और इसको हम फ्रीज कर दें क्योंकि हमने
इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है तो 40 हमें वही चाहिए जो कि C4 में है। फिर ये कंडीशन होगी, इसी तरह बाकी कंडीशंस भी लगाते हैं। ग्रेटर देन या इक्वल टू C4, इसको फ्रीज कर दें। फिर तीसरी कंडीशन लगाते हैं, दिस इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 40, या पासिंग मार्क्स के बराबर हो या उससे बड़ा हो, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पे अब हम डबल क्लिक करके तो ये देखें हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि पहला स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल है, बल्कि 2 सब्जेक्ट्स में फेल है, तो ये तो फेल है। ये तीनों सब्जेक्ट्स में पास है, इसके 40 से ऊपर नंबर हैं। और इसी तरह ये भी पास है, और ये 2 फेल हैं, ये पास है और ये फेल है। तो इस तरह की जरूरत आपको पड़ती है जब आप रिजल्ट बना रहे हो या कोई भी इस तरह का क्राइटेरिया हो, तो आप एंड का फॉर्मूला लगा लें जिसमें आपको सारी कंडीशंस पूरी करनी है, यानी तीनों मैचेस जीतने हैं। अब हम जाते हैं और की तरफ। तो और में हमने लिखा है कि जी 39 नंबर से ज्यादा होने चाहिए, उसमें हमने 40 लिखा तो हमें इक्वल टू लगाना पड़ा, थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इधर हम कह देते हैं कि जी 39 से ऊपर नंबर है तो पास है। तो और का फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह लगेगा जैसे एंड का फॉर्मूला लगता है। तो यहां पे हम लिखेंगे और दिस इज ग्रेटर देन 39, तो ये आसान हो गया। F4 दबा दें। फिर दूसरा लॉजिक ग्रेटर देन 39, फिर F4 दबा दें। फिर तीसरा लॉजिक ग्रेटर देन 39, फिर F4 दबा दें और ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाला स्कूल तो बहुत अच्छा है, कहता है कि जी किसी एक सब्जेक्ट में पास हो जाए तो हम आपको पास कर देंगे। तो इसीलिए यहां पे देखें सिर्फ 2 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि एंड में आपके पास 4 बच्चे फेल हो रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि स्कूल का क्राइटेरिया क्या है। इसी तरह और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं, जॉब एप्लीकेशन में होता है, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, तो आपको ये बड़ी मदद करेगा। अब आते हैं और में जो मुश्किल कहानी है। जरा सिनेरियो देखें, फिर आप सोचेंगे कि भाई इस सिनेरियो में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सिनेरियो ये है कि या तो एक सब्जेक्ट में आपके 70 नंबर आ जाए, ये पहली कंडीशन है। नहीं आए, एक और कंडीशन है, 2 सब्जेक्ट्स में आपके 60 से ऊपर आने चाहिए। ठीक है। एक और कंडीशन है कि 4 सब्जेक्ट्स में आपके 40 से ऊपर आने चाहिए। तो इनमें से कोई एक कंडीशन अगर पूरी हो गई तो पापा जो है वो गिफ्ट ले देंगे आपको, बाइक ले देंगे, कुछ भी ले देंगे। उन्होंने कहा कि जी कोई ये कंडीशन पूरी कर दो मेरी। तो इसका मतलब है कि किसी एक सब्जेक्ट में 70 आ गए और बाकी किसी में फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो है। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं। एक तो है कि हमने ये चेक करना है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 70 से ऊपर नंबर हैं, 60 से ऊपर नंबर हैं और 40 से ऊपर नंबर है। तो इसके लिए यूज होता है काउंट इफ फॉर्मूला। तो मैं आपको यहां पे लगा के दिखा देता हूं, बाय इक्वल टू काउंट इफ, और यहां पे ये मैं सारे सब्जेक्ट्स की रेंज दे देता हूं और कॉमा, और क्राइटेरिया हमने लिखना होता है इन्वर्टेड कॉमा में। अगर आप लोगों ने पहले काउंट इफ यूज नहीं किया तो टेंशन ना लें, बिल्कुल सिंपल है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि ये 70 से ज्यादा होने चाहिए, पहली कंडीशन में डाल रहा हूं। तो ये इसी तरह लिखा जाता है, वो कंडीशन उठा के वो पूरी रेंज पे अप्लाई करता है और हमें काउंट करके बताता है कि कितने इंस्टांसेस हैं जिसमें ये कंडीशन पूरी होगी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो पहले केस में वो कह रहा है कि जी किसी में पूरी नहीं हुई। तो अब हम इसको यूज करेंगे और के फॉर्मूला में, क्योंकि हमें कोई एक कंडीशन पूरी करनी है प्राइज लेने के लिए। तो मैं और का फॉर्मूला लगाता हूं। यहां से मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। इसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, और टैब दबाया। पहली लॉजिक क्या है कि काउंट इफ ग्रेटर देन 70, ये कितने होने चाहिए। अब ये हम इधर अप्लाई करेंगे काउंट इफ के बाहर, ये होने चाहिए 1 से, ये 1 होना चाहिए, तो इक्वल टू 1 कर देंगे। ये पहली कंडीशन हो गई कि वो काउंट करे इन सारों में कि 70 से ज्यादा नंबर कितने सब्जेक्ट्स में है। तो अगर वो 1 भी हुआ तो कंडीशन पूरी।
तो इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमें इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 लगाना पड़ेगा कि कम से कम एक हो। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। इसी तरह हम काउंट इफ लगाएंगे, वही मैं पेस्ट कर देता हूं कि काउंट इफ पूरी रेंज, और क्राइटेरिया हमारा होगा कि 60 से ऊपर हो। तो 60 से ऊपर वाले हमें कितने चाहिए? 2 सब्जेक्ट चाहिए। तो काउंट इफ फॉर्मूले के बाहर और दूसरी लॉजिक के अंदर हम कहेंगे कि ये इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 हो, या 2 हो या इससे ज्यादा हो। ये मेरे ख्याल एरर दे देगा। आपने ग्रेटर देन पहले लगाना है और इक्वल टू बाद में लगाना है। तो अब ठीक है। तो ये इसके सीक्वेंस का भी आप ख्याल रखें। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन में, और यहां पे वही पेस्ट कर देते हैं कि काउंट इफ पूरे सब्जेक्ट्स की रेंज, और यहां पे हम लिखेंगे कि ये 40 से ऊपर हो, और काउंट इफ फॉर्मूले के बाहर और तीसरी कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट्स इक्वल टू ग्रेटर देन 40 होने चाहिए। तो ग्रेटर देन पहले लिखेंगे, फिर इक्वल टू 40 करके हमने 2 दफा 40 लिख दिया है, तो ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 40 तो टोटल सब्जेक्ट्स भी नहीं है, इसको मैं अब नीचे कॉपी कर लेता हूं। तो सारे के सारे ट्रू हो गए, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट्स में, मतलब 4 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में 40 नंबर हैं कम से कम। इसमें भी देखें 1 2 3 और 4 और 5 सब्जेक्ट में 40 से ऊपर नंबर है। 4 सब्जेक्ट में तो एक में 40 है। तो इस तरह आप अपनी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लगा सकते हैं, और थोड़ा बहुत एहतियात से लगाएं ताकि इस तरह के एरर ना हो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसका फायदा क्या है, और या एंड फार्मूला हमने क्यों अलग से सीखा है कि जब आप इफ फार्मूला लगा रहे होते हैं और उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, तो उस कंडीशन, एक कंडीशन की जगह आप और या एंड का फार्मूला भी लगा सकते हैं, और उससे कह सकते हैं कि जी अगर एंड के हिसाब से हमारा काम हो जाता है तो हमें ये आंसर दे, वरना ये आंसर दे। अगर और के हिसाब से हमारा कंडीशन पूरी हो जाती है या क्राइटेरिया पूरा हो जाता है और के हिसाब से, तो लॉजिक इफ ट्रू में हम कोई चीज लिख सकते हैं और लॉजिक इफ फॉल्स में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज में आप मेगा फार्मूला या कॉम्प्लेक्स फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन जब हम इसको अलग-अलग करके समझेंगे तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अपने कॉम्प्लेक्स काम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।